संघर्ष करने वालों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमें अपने काम के लिए अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे। आइए समझे कहानी पंडित भोलेनाथ से। पंडित भोलेनाथ बहुत भोले थे। वह छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। भोजन करने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी का बच्चा दिया। वह बकरी का बच्चा देते हुए बोले, महाराजा, इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा, यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, राम राम पंडित जी, कहीं कहाँ से चले आ रहे हैं? अपने कंधे पर या कुत्ता क्यों उठा रखे हैं? पंडित जी बोले, कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। ठग वापस बोला, महाराजा, अब मैं आपको क्या समझाऊं? ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं, कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। पहला ठग चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी, यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा है। पंडित जी ने कहा, अरे तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है? यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? महाराजा, आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं, कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है पंडित जी। अभी दोनों की बातचीत हो ही रही थी कि तभी तीसरा ठग भी वहां आ गया और बोला, पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बैठाकर घूम रहे हैं। आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, 3 आदमी इसे कुत्ता बता रहे हैं तो यह कुत्ता ही होगा। यह सोचकर वह बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतारकर यजमान के घर लौट पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बातें कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी, उन 3 धूर्तों ने आपको ठग लिया। वह कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा ही था। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने माथा पीट लिया। उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी सुनो सबकी, करो मन की। अगर ऐसे ही भी और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।